खुशी से नाचते झूमते जवान देश के पराक्रमी योद्धा को अपने कंधों पर शान से उठाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन किसने सोचा था कि वहीं एक दिन ऐसा भी आएगा कि उन्हीं कंधों पर एक ऐसा दुखों का भार होगा जो शायद कभी उतर नहीं सकेगा। तिरंगे में लिपटे हुए इस ताबूत को देखकर पूरा देश रोया, क्योंकि उसने भारत माता के अमर सपूत, देश की शान, अपने रियल हीरो को अब सदा के लिए खो दिया है। नमस्कार, पीस न्यूज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। राष्ट्र के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की शहादत से देश ने एक सेनापति को खो दिया। 8 दिसंबर 2021 एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसा दिन जहां एक झटके में बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। देशवासियों ने अपने एक महाप्रतापी योद्धा को खो दिया और इसी दिन हमने अपने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 12 शहीदों को नम आंखों से अलविदा कह दिया। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य सेना अधिकारियों को ले जा रहा Mi-17V5 हेलीकॉप्टर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 12 लोग शहीद हो गए। आर्मी परिवार में जन्मे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध सैनिकों में से एक जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को भारत देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया और इस पद पर कब्जा करने वाले वह पहले आर्मी ऑफिसर बने। पहाड़ के पथरीले रास्तों से होते हुए बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस बनने का सफर तय किया। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव में 16 मार्च 1958 को एक महान योद्धा का जन्म हुआ। एक राजपूत परिवार में जन्मे बिपिन रावत का पूरा बचपन फौजियों के बीच ही बीता, क्योंकि परिवार के अधिकतर सदस्य भारत की सेवा में तत्पर रहे और उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत ने भी देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। बिपिन रावत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैम्ब्रियन हॉल स्कूल देहरादून और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में शिक्षा हासिल कर वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद जनरल रावत 16 दिसंबर 1978 को भारतीय सेना में शामिल हुए। भारत के अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दी। देश विदेश में सेवाएं देने के बाद 31 दिसंबर 2016 को बिपिन रावत को भारतीय सेना का 27वां प्रमुख बनाया गया। अपने अद्भुत पराक्रम से सभी के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले जनरल रावत 1 जनवरी 2020 को सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए।
21वीं सदी में जब हिंदुस्तान बदल रहा है और सेना के साहस की पूरी दुनिया में चर्चे हैं, तो इसका एक बड़ा श्रेय जनरल बिपिन रावत को जाता है। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो ऐतिहासिक रहे। सर्जिकल स्ट्राइक के चाणक्य कहे जाने वाले जनरल रावत की अगुवाई में भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दुश्मनों को धूल चटाई थी और कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया था जिसमें देश की आन बान शान सदा कायम रही। शहीदों के एक एक लहू का बदला उन्होंने अपने आक्रामक रवैये और सख्त कदम से लिया। बिपिन रावत कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। आतंक के खिलाफ उनके आक्रामक रवैये को देख दुश्मन भी कांपता था। वो दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनके एक इशारे पर लाखों जवान दुश्मन की सीमा में घुसकर लड़ने की ताकत रखते थे। जनरल रावत ने सेना में रहते कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जीवन की किसी भी बाधा के दौरान वो घबराए नहीं और खुद पर भरोसा और चेहरे पर सदा मुस्कान लिए हमेशा आगे बढ़े। जनरल रावत ने देश की सेवा के साथ साथ स्वयं को भी आध्यात्मिकता से जोड़े रखा और शायद यही कारण था कि वह इतने व्यस्त होने के बावजूद भी अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू सपरिवार पहुंचे। देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल रावत का विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से गहरा लगाव था। वह बचपन से ही संस्था से भली भांति परिचित थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत संस्था से कई सालों से जुड़े रहे और इसी कारण जनरल रावत अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए अपनी पत्नी मधुलिका सिंह रावत के साथ 2018 को ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में पधारे। आज यहां आकर मुझे बहुत गर्व हुआ क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे और माउंट आबू उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। जनरल रावत को एक ऐसे सैन्य नेता के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने न केवल भारत देश में शांति हो की कल्पना की, बल्कि पूरे विश्व में शांति का राज्य स्थापित हो, ऐसा सपना उन्होंने देखा था। न केवल हमारे देशवासियों की लेकिन विदेशों में भी लोगों को जो ज्ञान दिला रहे हैं, ज्ञान की दिशा में ले जा रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि अगर सारी दुनिया में इसका संदेश सही तरीके से पढ़ा जाए, सही तरीके से इसका संदेश अगर पूरी समस्त दुनिया के जो लोग हैं वो इसको समझें, तो शायद हम शांति कायम करने में सफल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन परिसर में उनका संस्था के पदाधिकारियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनरल रावत ने सपरिवार ब्रह्मा बाबा के समाधि स्थल शांति स्तंभ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भारत देश के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की थी। उन्होंने ध्यान योग कक्ष में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर शांति की अनुभूति की थी।
जनरल रावत ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न स्तर पर सेना और देश के लिए समर्पित भाव से काम किया। उनके अकस्मात निधन पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने गहरा शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन परिसर के विशाल डायमंड हॉल के साथ साथ देश के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर आत्मिक शांति के लिए सामूहिक रूप से मेडिटेशन किया गया। दिल्ली की सड़कों पर से जब देश का शूरवीर अपने अंतिम सफर पर निकला तो रास्तों पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए हाथों में तिरंगा लिए फूलों से सजे हुए उस वाहन के साथ दौड़ते नजर आए। दिल्ली कैंट के ब्राड स्क्वायर शमशान स्थल पर सभी ने नम आंखों से अपने वीर योद्धा को अंतिम बार विदाई दी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शेर सी चाल, हथेली पर जान, होठों पर बेफिक्री की मुस्कान, निगाहों में दुश्मन का चेहरा और कंधों पर 1 अरब देशवासियों की जिम्मेवारी लिए चलने वाले पराक्रमी योद्धा सीडीएस जनरल रावत के दिल में बस एक ही अरमान था। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हों। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, बस मेरी भारत मां की शान में कोई कमी न हो। हिंदुस्तान की आंखें आज नम जरूर है, लेकिन हाथ फक्र से सलाम कर रहे हैं उन जाबाजों को जिनकी वर्दी देश की पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। देश का हर इंसान आज उन वीर योद्धाओं को सलाम कर रहा है जिन्होंने कफन भी तिरंगे का पहना है। पूरे देश के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो भी अपने वीर सपूत योद्धाओं को अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज की पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। ध्वज के सम्मान के लिए हर एक भारतवर्ष का सैनिक अपनी जान न्यौछावर करने के लिए कभी नहीं हिचकिचाता।